प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 एवं डाई क्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 4.5 mmHg हैं। 51 ग्राम CHCl3 क्लोरोफॉर्म व 20 ग्राम CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो बहुत ध्यान से समझना। प्यारे बच्चों, हमें यहां पर जो विलयन बना है उस विलयन का कुल वाष्प दाब बताना है, वेपर प्रेशर बताना है। तो कैसे बताएंगे? हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि हम जिसके द्वारा विलयन के वाष्प दाब को बता सके। ये सब बातें आपको पता चलेंगी फॉर्मूले से। तो आइए फिर हम सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं और अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह फॉर्मूला होता है विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करने का। सही, इसमें क्या है? देखो, आपको आपके इस न्यूमेरिकल में दो घटक दे रखे हैं, दो कंपोनेंट दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक है क्लोरोफॉर्म और एक दे रखा है डाई क्लोरोमेथेन। तो आपको क्लोरोफॉर्म और डाई क्लोरोमेथेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब चाहिए जो हमें दे रखा है। सही, देखो, क्लोरोफॉर्म का हमें इतना दे रखा है और डाई क्लोरोमेथेन का हमें इतना दे रखा है। सही, और फिर हमें जरूरत क्या पड़ेगी? हमें यह भी जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों। देखो, ये तो क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब हो गया जो हमें दे रखा है और ये हो गया डाई क्लोरोमेथेन का वाष्प दाब। अब हमें क्लोरोफॉर्म और डाई क्लोरोमेथेन दोनों के मोल प्रभाज पता होने चाहिए। मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन हमें पता होने चाहिए। और जब हमें ये मान सब पता हो जाएंगे, हम यहां पर इनके मान रखेंगे और विलयन के वाष्प दाब को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारा काम क्या है? देखो भाई, हमें इसका और इसका वाष्प दाब तो पता है। सही, और हमने यहां पर लिख भी दिया है। देखो, क्लोरोफॉर्म का 200 mmHg दे रखा है और डाइक्लोरोमेथेन का 4.5 mmHg दे रखा है। सही, ये रख दिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन दोनों के मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो सर, हम मोल अंश को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्यारे बच्चों, मोल अंश को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए जो कि हमें न्यूमेरिकल में नहीं दे रखी है। जब प्यारे बच्चों आपको इन दोनों के मोलों की संख्या नहीं पता है तो आप सबसे पहले इन दोनों के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे। सर, मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर आप क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आपको इनका भार या द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान या अणुभार, मतलब आपको दो मान पता होने चाहिए। आपको जिसके भी आप मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं उसके आपको दो मान पता होने चाहिए। नंबर एक, आपको उसका भार या द्रव्यमान पता होना चाहिए और नंबर दो, आपको उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। जब आपको ये दोनों मान पता चल जाएंगे तो आप किसी के भी मोलों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्लोरोफॉर्म के और डाइक्लोरोमेथेन के द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। ये कहां है? ये आपको न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, हमें तो नहीं दिख रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। प्यारे बच्चों, हमें क्लोरोफॉर्म का भार दे रखा है तो हमने लिखा है W क्लोरोफॉर्म ऐसे करके। सही है,
चाहे आप हिंदी में लिख लो क्लोरोफॉर्म का भार या क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान, या सिंबल में लिख लो, प्रतीक में लिख लो इस तरह से। क्लोरोफॉर्म का ये क्या है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान है, या कह सकते हो भार है। कितना दे रखा हमें, 51 ग्राम। अब प्यारे बच्चों आपको मोलों की संख्या निकालने के लिए इसका भार तो मिल गया, अब हमें इसका अणु भार या मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो मोलर द्रव्यमान पता चलेगा आपको इसके फॉर्मूले से, और हमें इसने फॉर्मूला दे रखा है, सही। अब देखो कैसे निकालते हैं, चाहे तो आप रफ में निकालिए और यहां पर डायरेक्टली लिख दीजिए, या फिर आप यहां पर निकाल के भी दिखा सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे भाई, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, लिखेंगे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और कितने दे रखे 3, तो गुणा कर देंगे 3 से। तो प्यारे बच्चों जब आप इनकी गुणा करोगे, जोड़ोगे, तो प्यारे बच्चों इसका जो अणु भार या मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना आ जाएगा, 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। देखो अब आपको इसका द्रव्यमान पता है सर, पता है, और अब आपको इसका मोलर द्रव्यमान पता है जी सर, हमें इसका मोलर द्रव्यमान भी पता है। तो बस यहां पर लिखोगे 51/119.5, जब भाग करोगे तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या आ जाएगी 0.427 मोल। अब इसी तरह से आपको डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, सही। देखो इसका हमें दे रखा है द्रव्यमान कहां 20 ग्राम दे रखा, सही, 20 ग्राम लिख दिया। अब इसका अणु भार भी आप ऐसे निकालोगे, देखो कार्बन का होता है 12, लिखोगे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, और कितना हाइड्रोजन 2 है तो गुणा करोगे 2 से, फिर प्लस करोगे, फिर Cl का लिखोगे कितना 35.5 33.5, और कितने Cl हैं 2 हैं तो गुणा करोगे 2 से। तो आप गुणा करोगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 85 ग्राम पर मोल इसका अणु भार या मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। अब आपको इसका भार भी पता है, अब आपको इसका अणु भार भी पता है, तो बस लिखेंगे आप भार कितना 20 है और इसका अणु भार कितना 85, भाग करो कितना आ जाएगा 0.235 मोल। तो अब हमें क्लोरोफॉर्म के और डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब हम इनका मोल प्रभाज आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब देखिए क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप ऊपर लिखोगे क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या बटे क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या प्लस डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या। तो इसके मोल की संख्या है 0.427, देखो यही है 0.427 बटे 0.427 प्लस इसके मोल की संख्या 0.235 है। इन्हें जोड़ोगे तो बनेगा 0.662, और जब भाग करोगे तो प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज या मोल अंश मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.645। और याद रखो मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक नहीं होता है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल है, तो इसका मात्रक नहीं होगा। अब देखिए आपको डाइक्लोरोमेथेन के मोल प्रभाज निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो जैसे आपने इसका निकाला है इसका भी आप मोल प्रभाज या मोल अंश कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या और नीचे सेम रहने दोगे, सही है। इसी तरह से जोड़ोगे और भाग करोगे तो आ जाएगा किसका डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज। या सबसे आसान तरीका यह है कि 1 माइनस क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज कर दीजिए, सही है। 1 माइनस कितना है 0.6, ये कितना है 0.645 है, घटाओ कितना बनेगा 0.355, सही। ये आ गया डाई क्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज और यह है क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज, सही है। अब देखो इस फॉर्मूले में आपको सब वैल्यूज पता चल चुकी हैं, तो बस आप यहां पर रखोगे। इसका वाष्पदाब 200 mmHg है, रख दिया। अब इसका मोल प्रभाज 0.645 है, क्लियर। देखिए अब देखो इसका वाष्पदाब 4.5, इस जीरो का मतलब है शुद्ध अवस्था में, सही, अपना अपना वाष्पदाब, इसका मतलब 4.5 इंटू, अब देखो इसका मोल प्रभाज 0.355 है, सही है, राउंड अप करके लिखिए बात। अब देखो इन दोनों गुणा करोगे 129 आ जाएगा, इन दोनों गुणा करोगे राउंड अप करोगे आ जाएगा 1.6, और जोड़ोगे कितना आ जाएगा कुल वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब आ जाएगा 130.6 mmHg, जो कि इस न्यूमेरिकल का होगा आंसर। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।